दोस्तों, गद्य के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही रोचक है, साथ ही साथ विचारने योग्य भी है। और विषय है कि आखिर कौरवों की मां गांधारी का श्राप ही भगवान कृष्ण को क्यों लगा। अन्यत्र किसी व्यक्ति व महापुरुष का श्राप भगवान कृष्ण को क्यों नहीं लगा और क्यों नहीं लग सकता था। अब यदि तुम यहाँ ये उदाहरण देते हो कि वो स्वयं नारायण थे, इसलिए किसी का भी श्राप उनको छू नहीं सकता था, तो फिर गांधारी का श्राप कैसे लग गया। और यदि तुम ये कहते हो कि गांधारी ने अपने सत के बल पर उनको श्राप दिया था, तो पितामह भीष्म से बड़ा सत किसका था। क्या पितामह भीष्म उनको श्राप नहीं दे सकते थे, जबकि उनको पता था कि आज सरसैया पर अर्जुन द्वारा मुझे लिटाने के पीछे शिखंडी को आगे करके बाण चलाना भगवान कृष्ण की चाल है। क्या वह त्रिकालदर्शी पितामह भीष्म, जो अपने 100 वर्षों के वृतांत को भली भांति जानते थे और आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन कर साधना में महापुरुष थे, जिनके तेज के सामने उस समय कोई नहीं ठहर सकता था, तो क्या अर्जुन उनको अपने बाणों से बींध कर 58 दिन तक असहनीय पीड़ा देकर मौत की भीख मांगने के लिए विवश कर सकता था? नहीं ना, संभव नहीं था ना, भगवान कृष्ण की रणनीति के बिना। तो क्या यह बात पितामह भीष्म को पता नहीं थी? क्या इस छल भरे दुस्साहस के लिए वो भगवान कृष्ण को श्राप नहीं दे सकते थे? दे सकते थे दोस्तों, लेकिन दे नहीं पाए। पता है क्यों? क्योंकि वो गांधारी की तरह आंखों से अंधे नहीं थे। उन्होंने गांधारी की तरह आंखों से पट्टी नहीं बांध रखी थी। वो भगवान कृष्ण की छवि को आंखों से देख सकते थे, और जो मेरे नारायण की छवि को एक पल भर के लिए भी देख ले, यदि उनके चेहरे की तरफ देख ले, तो दोस्तों वह मोहित हुए बिना रह नहीं सकता, और मोहित व्यक्ति श्राप नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, माँ, पिता से ज्यादा मोह करते हो, प्यार करते हो, तो आप हर वक्त उनके प्रति शुभ चिंतक बने रहोगे। आपके मन में कभी भी उनके प्रति अनिष्टकारी भाव बन ही नहीं सकते। दोस्तों, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मोह का मूल है सुंदरता, अर्थात जो सुंदर होगा उसमें तुम्हारा मोह हो जाएगा। अब सुंदरता एक गुण है। जैसे कोई व्यक्ति रूप से सुंदर हो सकता है, मन से सुंदर हो सकता है, वाणी से सुंदर हो सकता है, कर्म से सुंदर हो सकता है, चाल ढाल से सुंदर हो सकता है, और ये समस्त गुण मेरे माधव के अंदर थे, तभी तो यह स्तोत्र बोला जाता है। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हस्तम मधुरम हृदम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रेखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमतम मधुरम मधुराधिपतेरिखिलम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणी मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं शंखं मधुरं मधुराधिपतेरिखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रेखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरिखिलं मधुरं। अब दोस्तों आप ही बताइए
जिसका सब कुछ मधुर है, मोहक है, उसको भली भांति देखकर कौन साफ दे सकता है। दोस्तों, गांधारी ने कभी भगवान कृष्ण को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण के पुरुषार्थ और कर्मों के एक और दूसरों के मुंहों से सुन लिया करती थी। वो सिर्फ इतना निर्णय अपने जीवन में ले पाई कि कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था और मेरे 100 पुत्र जीवित रह सकते थे। मेरी पुत्री का सुहाग नहीं उजड़ता और इसी क्रोध को पालते पालते उसमें जल करके उसने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था। काश वो मेरे माधव को एक बार अपनी पट्टी खोल करके देख लेती तो दोस्तों श्राप दे ही नहीं पाती और ना ही यह संभव था। मेरे नारायण का ऐसा मोहक रूप है। उस समय सिर्फ गांधारी ही ऐसी थी जिसने मेरे नारायण के रूप के दर्शन नहीं किए थे, अंधे होने के कारण, बिना आंखों के होने के कारण। आंख तो थी लेकिन उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। अब यहाँ मेरे बहुत से भाई बहन ये कह सकते हैं कि जी अंधा तो धृतराष्ट्र भी था, वो भी तो कभी भगवान कृष्ण को नहीं देख पाया और उससे बड़ा पुत्र मोही तो कोई नहीं था। क्या अपने पुत्रों की मृत्यु पर धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण को श्राप नहीं दे सकता था? उन्होंने कब भगवान कृष्ण को देखा था? तो सुनिए दोस्तों, धृतराष्ट्र मन की आंखों से देखा करता था, जन्मांध होने के कारण। और यह प्रत्येक जन्मांध व्यक्ति के साथ घटने वाली घटना होती है, एक प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए सूरदास भगवान कृष्ण को मन की आंखों से देख लेते थे, तभी तो भगवान कृष्ण की भाग भगमा का इतना अच्छा चित्रण वो अपने महाकाव्यों में कर पाए। वरना एक अंधा व्यक्ति कैसे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, उनके रूप वात्सल्य का इतना अच्छा वर्णन कर सकता था? अरे किसी का भी चित्रण करने के लिए उसकी कुछ ना कुछ छवि तो हमारे मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, तभी तो उसका अंकन संभव है। और दोस्तों, यह मन की आंखों से संभव हो जाता है। मन की आंखों से एक अंधा व्यक्ति ठीक आंखों वाले व्यक्ति की तरह देख सकता है। यह एक तरह की दिव्य दृष्टि होती है। जब संजय महाभारत के दृश्य का बखान धृतराष्ट्र के सम्मुख करते थे तो धृतराष्ट्र अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के दृश्यों को वहीं से बैठ करके देखा करते थे। और उस समय उन्होंने मेरे माधव के विराट स्वरूप और मोहक स्वरूप दोनों को निहार लिया था, दोनों के दर्शन कर लिए थे। दूसरा, वो दिन रात माधव के बारे में यही सोचा करते थे और बार बार संजय से बोलते थे कि संजय यह बताओ श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं। और दोस्तों, बार बार माधव का ध्यान करने के कारण ही धृतराष्ट्र को तमाम पाप करने के बाद भी मोक्ष प्राप्त हुआ। दूसरा, दिन रात माधव के बारे में चिंतन करने के कारण उनकी आत्मा मेरे माधव के प्रति मोहित हो गई थी, क्योंकि कोई आत्मा यदि दूसरी आत्मा का अवलंबन दिन रात करती है तो उसमें उसकी निकटता आएगी, उनमें एक दूसरे के प्रति मन के भाव के अनुसार चुंबक के ध्रुवों की तरह आकर्षित व प्रतिकर्षित होने का गुण आएगा। और दोस्तों, मेरे माधव के निकट जो एक बार आ जाए उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो मोहित ना हो, और जो मोहित हो गया वो कैसे श्राप दे सकता है? इसी कारण दोस्तों, धृतराष्ट्र अंधा होते हुए भी भगवान कृष्ण को गांधारी के भांति श्राप नहीं दे सकता। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।